गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होके, खुश होके और बिल्कुल मज़े में होके। आज जो ना रात से ही है ना, मतलब लगातार कंटिन्यूसली है ना बारिश हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है। और मौसम जो है वो वापस से ठंडा हो गया है। अभी है ना व्हाट्सएप पे है ना एक वो आया था मैसेज कि है ना सर्दी और गर्मी दोनों आ रही थी और आपस में टकरा गई। तो टकराने की वजह से दोनों की याददाश्त चली गई कि आ रही थी कि जा रही थी, दोनों को पता नहीं है। तो मौसम कुछ इसी तरीके का हो रखा है। एनीवेज, ना रात को ही मैंने ना दाल भिगो दी थी, तो मैं अभी बनाने वाली हूँ ना मूंग की दाल के चीले बनाऊंगी। दाल अच्छे से भीग गई है बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी हेल्दी और टेस्टी टेस्टी। रात को जो मैंने दाल भिगो करके रखी थी उसी दाल को मैं यहाँ पर पीस ले रही हूँ। और पीसते समय मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाला था। हरी मिर्ची वगैरह आप डाल सकते हो अगर आपके पास में है, तो मेरे पास में कुछ नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया था कि कोई भी सब्जी नहीं है घर में। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ अदरक का टुकड़ा डाला है। आप चाहें तो धनिया होता है वो डाल सकते हैं, साथ में हरी मिर्ची डाल सकते हैं, प्याज लहसुन डाल सकते हैं, या फिर और भी कोई सब्जियां हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास में ना बस अदरक था और फिर प्याज है ना, मैं अभी डालूंगी नहीं। पहले एक क्रिशु के लिए भोक्का बना दूंगी, फिर उसके बाद में मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये पीस करके देके तैयार हो गया है। और इसके बाद में मैंने तवा चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दिया था, जिससे कि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और उसके बाद में इसको मिक्स किया है। और फिर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड करा है, इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना गाढ़ा ही हो रखा था। और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चटनी भी डाली है टेस्ट के लिए, क्योंकि कल जो बनाई थी ना वो वाली चटनी है ये, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और थोड़ा सा पानी भी ऐड करा ताकि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। मैंने तो ये इस तरह से चीले बनाए, लेकिन अगर आपके पास में ना अप्पे स्टैंड है तो आप अप्पे की तरह भी बना सकते हैं। और भी ज़्यादा है ना कम ऑयल के अंदर बन जाएगा और थोड़ा सा है ना देखने में अलग लगता है ना, तो स्वाद ही अलग हो जाता है। जैसे आपने वो नहीं देखा कि प्याज को अगर लच्छेदार काट दो तो उसका टेस्ट अलग होता है, बारीक काट दो तो उसका अलग टेस्ट होता है, पीस दो तो अलग टेस्ट होता है। ऐसे ही सेम बैटर के अंदर आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चीले बनाए, आप है ना वैसे भी बना सकते हो, अप्पे स्टैंड में बना सकते हो, तो वैरायटी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने क्रिशु के लिए बनाए थे दो, उनको भोग लगा करके आऊँगी। अभी खाने के लिए कोई है नहीं है, लेकिन क्रिशु के खाने का टाइम हो गया था तो मैंने पहले उनके लिए बना दिए थे। और अभी आ गई रूम में, बेडशीट वगैरह सही करी है। बेडशीट कल चेंज कर दी थी, कल फ्राइडे था, लेकिन धो नहीं पाई क्योंकि आज है ना पूरे दिन से ही, मतलब रात से ही ना बारिश बारिश बारिश, तो फिर कपड़े सूखने में दिक्कत होगी, तो मैंने आज धोए नहीं थे। तो उनको रख दिया था साइड में। और यहाँ पर ना सारे बेड पे जो भी सामान रखा रहता है ना रात के टाइम में, बोतल वगैरह यहीं पर ही रख देते हैं, तो वो सब उनकी जगह पर रख कर के आई थी। और आज मैं आपके साथ में ना एक बहुत ही टेस्टी चटनी बनाने वाली हूँ टमाटर की। सात्विक चटनी है, अगर आपके पास में जैसे कोई भी सब्ज़ी ना हो ना तो आप बना सकते हो पराठों के साथ में, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया था, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया था और जीरे से आधा मैंने सौंफ डाल दी थी। उसके बाद में मैंने 4 टमाटर लिए थे, उन टमाटरों को मैंने इसके अंदर काट करके और डाल दिए थे। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक और लाल मिर्ची डाल करके इसको ढक करके कुक होने दिया। और इसको हमें मैश करना है एकदम, जैसे चटनी का फॉर्म होता है ना उस फॉर्म में लेकर के आना है, बिल्कुल इसको स्मूदी फॉर्म में लेकर के आना है।
तो यहाँ पर मैं कलछी से ही दबा दबा करके ना इसको है ना मैश कर रही हूँ और इसी तरह से इसको कुक करना है। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगे तो इसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्ची, साथ में आप है ना, मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है, आप है ना ब्राउन शुगर आती है वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है, आप है ना। फिर उसके बाद में मैंने गरम मसाला डाल दिया था। गरम मसाले के बाद में ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसके अंदर आपके पास में जितने भी मेवे हैं उनको आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मेरे पास में किशमिश और काजू थे तो मैंने उनको ऐड कर दिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में बस इसी तरह से इसको थोड़ी सी देर 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद में गैस को ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से ये चटनी बन करके तैयार हो जाती है और ये खट्टी मीठी चटनी है ना, इतनी अच्छी लगती है ना पराठों के साथ में कि एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए इस तरह से ये बनती है। तो चटनी तो तैयार हो गई है और यहाँ पर मेरे पास कढ़ी रखी हुई थी, तो उस कढ़ी को मैं है ना आटे के अंदर ही है ना गूँथ लूँगी। तो जैसे मेरे पास दाल बचती है या फिर कढ़ी बचती है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो कढ़ी को मैंने इसमें ऐड कर दिया था और पानी इसके अंदर ना जितनी क्वांटिटी, मतलब इस कढ़ी डालने के बाद में जितना पानी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही मैं डालूँगी। अभी मैं इसके अंदर मसाले डाल दे रही हूँ। मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची डाल दी थी, साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी जिससे कि पराठे थोड़े पीले पीले लगे, और साथ ही मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दी थी, नमक डाल दिया था। और उसके बाद में जितना मतलब कढ़ी से गूँथ सकता है उतना गूँथ लो। मतलब मेरे पास तो 1 कटोरी थी, 1 बाउली। तो अगर आपके पास में ज़्यादा है तो पूरी कढ़ी से आप है ना मान सकते हो, अगर नहीं है कढ़ी कम है तो आप फिर उसके बाद में ना पानी डाल करके इसको गूँथ सकते हो। और इस तरह से आप है ना बना करके आप मीठे दही के साथ में, रायते के साथ में, और जो मैं चटनी बना रही हूँ उस चटनी के साथ में अगर इन पराठों को बना करके खाते ना, बहुत यम्मी लगते हैं। अभी हो गई है शाम और यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर धोए थे, तो 8 को तो मैंने आज ही धो दिया था और 4 मेरे रह गए हैं। तो इनको मैं ना अब पूरे को चेंज कर लूँगी और जो 4 बचे हैं इनको मैं कल धो दूँगी। इकट्ठा नहीं धोती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना, बेडशीट वगैरह भी निकल आई थी आज तो वो भी मैंने नहीं धोई थी। तो कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं तो मैं इकट्ठा नहीं धोती हूँ, रख देती हूँ उठा करके, और जितने धुल पाते हैं उतने धो लेती हूँ। ऐसे बर्डन नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर वही किया है मैंने। और एक कमेंट आया था कि सौंफ है ना उनकी ख़राब हो गई तो क्या करना चाहिए। तो वैसे तो देखिए आप है ना तेज़ पत्ता डाल करके रख दीजिए, सौंफ कभी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपकी ऐसे होती है तो आप है ना जैसे सौंफ है या फिर जीरा है, ऐसी चीज़ों को है ना आप थोड़ा सा बीच बीच में हिलाते रहा करिए। जैसे हिला देते हैं ना तो फिर उससे कीड़े नहीं पड़ते। अगर एक ही जगह एक ही पोजीशन में रहते हैं ना, एक ही स्थिति में, तो फिर कीड़े लग जाते हैं। तो आप उनको हिलाते रहा करिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, दालों को भी कभी कभी हिला देती हूँ। जैसे एक दाल निकालने जाती हूँ तो फिर बाकी के डब्बों को भी हिला देती हूँ थोड़ा बहुत, तो इससे ना ख़राब नहीं होती हैं। नीचे से नमी लगना स्टार्ट हो जाती है फिर वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो। और बाकी आप लोग बताइएगा कि ना आप लोगों में से किसी को पता हो तो कि सौंफ ख़राब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ कि हिला देती हूँ, वो ख़राब नहीं होती। मेरे पास तो पता नहीं कितने टाइम से रखी हुई है। और आज क्योंकि शनिवार भी है तो मैंने सांब्रानी कप जलाए थे और उसके बाद में ना बस उसको धो ले रही हूँ। और फ्लैश है ना मैं यहाँ पर किचन के सिंक में ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने ना कर दिया है। और उसके बाद में आज सुबह से मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो खा लिए थे दाल के, तो फिर ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। और अभी मैं ना ये बना रही हूँ अपने लिए पराठे। तो उससे पहले मैंने इन्हें इनके लिए ही वो बनाए थे, रोटियां सेकी थी इसी आटे की। उनको पराठे नहीं दिए थे, उनको रोटियां ही सेक दी थी। तो तवा गर्म ही था और फिर फालतू जल रहा था तो मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। और अभी मैंने वापस जला करके और पराठे सेक ले रही हूँ अपने लिए। और ये वाली बात है ना, आप भी है ना मानोगे या फिर रिलेट करोगे कि है ना जितना आप किसी के लिए करते हो ना, आप मतलब आप किसी के लिए कितना भी कर लो कम ही पड़ जाएगा। ये लाइन है ना मतलब लाइफ में ना इतनी मैटर करती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में भी ये लाइन मैटर करती है कि किसी के लिए कितना भी कर लो कम ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर ना ये वाली बात मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी ना, बाद में कभी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पराठे सेक लिए थे और उसके बाद मैं ना बस अपनी प्लेटिंग करी है और वहाँ पर बस खाना लेकर के बैठ गई थी।
तो अब इस वीडियो को भी मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और अपनी प्यारे प्यारे और मोटिवेशनल कमेंट्स करते रहिए, मुझे उन्हें पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। राधे राधे, हरे कृष्णा।